जावास्क्रिप्ट में टेक्स्ट को स्टोर करने या मैनिपुलेट करने के लिए स्ट्रिंग की डाटा टाइप यूज़ की जाती है। स्ट्रिंग को बनाने का तरीक़ेकार सिंपल है। आपने लिखा वार ए इक्वल्स टू डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड या हेलो, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं आप इसे और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग बनाने का तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल है। आपने डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में वैल्यू देनी होगी। अगर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट नहीं लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि क्या वैल्यू है, इसलिए या डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाना ज़रूरी है। इसमें या तो आप कोई करेक्टर ना लिखें, सिर्फ डबल कोट्स लिख दें तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, या आप उसमें कोई करेक्टर देंगे तो स्ट्रिंग में करेक्टर जो है वो 0 और मोर होते हैं तो और उनकी इंडेक्सिंग भी होती है। तो आपके अगर स्ट्रिंग में लिखा हुआ है हेलो HELLO 5 करेक्टर है तो ये 5 करेक्टर हर पर्टिकुलर इंडेक्स पे मौजूद हैं। 0 पर H होगा, 1 पे E होगा, 2 पर L होगा, 3 पर L होगा और 4 पे O होगा। तो स्ट्रिंग में जो करेक्टर्स हैं वो इसी तरह इंडेक्स पर मौजूद होते हैं और 0 से लेकर इनकी काउंटिंग होती है जो भी उसमें वैल्यूज़ मौजूद होंगी। स्ट्रिंग में लेंथ की प्रॉपर्टी मौजूद है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स मौजूद हैं। आपने लिखा है वार ए इक्वल्स टू हेलो या आपने लिखा वार ए इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि इनमें कितने करेक्टर्स हैं। तो अगर आपने हेलो लिखा है और आपने लिखा ए डॉट लेंथ वार ए इक्वल्स टू हेलो ए डॉट लेंथ, तो वो ए डॉट लेंथ आपको रिटर्न करेगा 5 क्योंकि हेलो में 5 करेक्टर्स हैं। और हेलो वर्ल्ड लिखा है और उस पर आप कॉल करेंगे लेंथ तो वो आपको 11 रिटर्न करेगा कि उसमें 11 करेक्टर्स हैं। तो आप लेंथ की प्रॉपर्टी के थ्रू स्ट्रिंग के करेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कितने करेक्टर्स मौजूद हैं। एस्केप करेक्टर्स, क्योंकि जब आप स्ट्रिंग पर काम कर रहे होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा जा सकता है। एक मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट हो, पैराग्राफ आपने पूरा लिखा है, जब आप बहुत सारा टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें ऐसे करेक्टर्स भी आएंगे जो कि स्पेशल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डबल कोट्स में तो स्ट्रिंग लिखना ज़रूरी है, लेकिन आप उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जिसे आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके डबल कोट्स में लिखना चाह रहे हैं। आउटर डबल कोट तो इसलिए लिखा है कि जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफाई कर सके कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन ये टेक्स्ट आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं और जब वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो तो उसमें किसी का नाम है जो कि आप डबल कोट्स में देना चाहते हैं। अब डबल कोट्स पहले ही बाहर लगे हुए हैं, अगर आप एक और डबल कोट लगा देंगे तो वो एरर आ जाएगा। इसलिए आपके पास एस्केप करेक्टर्स मौजूद हैं। आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग के बीच में डबल कोट्स लगाने से पहले बैकस्लैश लगा देंगे। बैकस्लैश तो डबल कोट लिखेंगे तो स्ट्रिंग इसको इंटरप्रेट इस तरीके से करेगा कि इसको स्केप करना है, इसको इंटरप्रेट नहीं करना और जैसा है एज इट इज़ यूज़ करना है। तो या बैकस्लैश के लिए, सिंगल कोट के लिए, डबल कोट्स के लिए आप बैकस्लैश दिखाना चाह रहे हैं तो 2 स्लैश लगा देंगे। आप लाइन चेंज करना चाह रहे हैं तो बैकस्लैश एन रख देंगे। आप टैब यूज़ करना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग में स्पेस आ जाए टैब बेस्ड तो आप /t लगा देंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल एस्केप करेक्टर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। हम एक वेरिएबल बनाते हैं वार ए इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अब अगर इसमें वार बी इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर मैं डबल कोट्स देना चाह रहा हूँ, अब ये एरर आ रहा है तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे स्लैश दे दूँगा। इसी तरीके से मुझे लाइन चेंज करनी है तो मैं /n दे दूँगा। इन तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। A, B और C इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर रहे हैं। हेलो वर्ल्ड में ये देखिए डबल कोट्स आ रहा है और ये हेलो वर्ल्ड लाइन चेंज हो गई, नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो इस तरीके से आप इसके करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं और ये स्ट्रिंग बनाने का तरीक़ेकार है जो कि नॉर्मल है। और आप इन एस्केप करेक्टर्स को मल्टीपल पैराग्राफ, अगर आपने एक बड़ा पैराग्राफ लिखना होगा और लाइन चेंज करनी होगी तो ये /n टैब्स देने होंगे तो /t आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग पर ऑपरेट करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ फंक्शंस अभी हम यहाँ देखते हैं। वो आपको हेल्प आउट करेंगे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में। स्ट्रिंग के अंदर से कोई डेटा आपने फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा स्ट्रिंग में, तो ये फंक्शंस मौजूद हैं बिल्ट इन स्ट्रिंग के साथ अवेलेबल हैं और आप उनको यूज़ करके स्ट्रिंग में चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोअर केस। लोअर केस का फंक्शन क्या करेगा कि स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा।
आपके अगर यूज़र से इनपुट लिया है या आपका स्ट्रिंग है, उसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है, उसमें करेक्टर्स कैपिटल और स्मॉल मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि सारे के सारे करेक्टर्स स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएं, तो आप स्ट्रिंग पर आपने लिखा var a इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आपने लिखी, जैसे कि सैंडविच, फिर आपने a डॉट टू लोअर केस जब आप कॉल करेंगे तो सैंडविच जो स्ट्रिंग है उसके तमाम करेक्टर्स स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अपर केस का फंक्शन मौजूद है। अपर केस क्या करेगा, स्ट्रिंग के तमाम करेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो जब भी आपको स्ट्रिंग के तमाम करेक्टर्स लोअर में कन्वर्ट करने होंगे तो लोअर केस, और अपर केस में कन्वर्ट करने हो तमाम के तमाम करेक्टर्स तो टू अपर केस। यूज़र ने इनपुट दिया है, आपको उसे कंपैरिजन करना है, जैसे कि यूज़र से आप इनपुट लें फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ को। अब यूज़र ने इनपुट दिया, यूज़र करेक्टर्स आगे पीछे दे सकता है, पी स्मॉल कर देगा, कैपिटल कर देगा। आपके पास जो वैल्यू मौजूद है वो डिफरेंट करेक्टर में मौजूद है। आपने पिज़्ज़ा लिखा कैपिटल पी से, यूज़र ने पिज़्ज़ा इनपुट दिया स्मॉल पी से। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप कंपेयर करने जाएंगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो अलग स्ट्रिंग है, एक कैपिटल पी से एक स्मॉल पी से। यहाँ आपको अपर केस या लोअर केस ये फ़ायदा देते हैं कि आप या तो दोनों वैल्यूज़ को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें या दोनों वैल्यूज़ को अपर केस में कन्वर्ट कर दें और फिर उस पर कंपेरिजन अप्लाई करें, तो आपका ऑपरेशन सही परफॉर्म करेगा। अपर केस की और लोअर केस की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। अब हमारे पास एक वेरिएबल है var फूड इक्वल्स टू पिज़्ज़ा। हमने यूज़र से इनपुट लिया, अभी एज्यूम कर रहे हैं, हम यूज़र से इनपुट नहीं ले, एज्यूम कर रहे हैं यूज़र ने लिखा if food equals good, और आपने इसमें लिख दिया मैच और नॉट मैच। अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो मैच हो जाए, ट्रू हो जाएगा, अगर सेम नहीं होंगी तो फॉल्स हो जाएगा। इसको चला कर देखते हैं। नॉट मैच क्यों आया, क्योंकि फूड में पी कैपिटल से है और यहाँ पे पी स्मॉल से। अब आपको दोनों को किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे लाना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दें लोअर केस में या अपर केस में और फिर कंपैरिजन करें, तो ये वैल्यूज़ आपको सही कंपैरिजन मिल जाएगा। तो आपने कहा फूड्स डॉट टू लोअर केस और इनपुट डॉट टू लोअर केस। अब फूड में स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन कैपिटल स्मॉल का जो भी हो, इनपुट में कॉम्बिनेशन कैपिटल स्मॉल का जो भी हो, जब ये कंपैरिजन होगा तो दोनों स्मॉल हो जाएंगे और फिर कंपेयर होगा तो हर हाल में ट्रू आएगा। मैच, फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉम्बिनेशन है, आई कैपिटल कर दिया, आखिर में जेड और ए को कैपिटल कर दिया, मैच। अब भी मैच आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन जो भी हो टू लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसे कन्वर्ट करके लोअर केस में ले आएगा और फिर आपको कंपैरिजन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं, अगर लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या वैल्यू होगी। पिज़्ज़ा को जब स्मॉल किया तो तमाम कैरेक्टर्स स्मॉल हो गए, कैपिटल किया तो तमाम कैरेक्टर्स कैपिटल हो गए। तो आप कंपैरिजन को, स्ट्रिंग कंपैरिजन जब भी कर रहे होंगे तो आपको स्ट्रिंग को एक लेवल पे लाने के लिए दो डिफरेंट स्ट्रिंग को आपको लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा।